हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जो है कि यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आपको जब एलिमेंट का नाम याद करना किया जाता है तो उसके साथ साथ जो है कि दो चीज याद किया जाता है, एलिमेंट का नाम और उसके साथ साथ सिंबल याद किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा H, बेरिलियम का सिंबल हो जाएगा Be, बोरान का सिंबल हो जाएगा B, कार्बन का हो जाएगा C, नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका N, फ्लोरीन का हो जाएगा F, यूरेनियम का हो जाएगा U। इसी प्रकार से ये सब चीजें तो बहुत सिंपल है। इससे आपको क्या चीज देखने को मिल रहा है कि नाम में जो चीज है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट अक्षर है, जो जिसको हम जो है कि उच्चारण में ले रहे हैं, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट अक्षर है उसी को हम डायरेक्टली यूज कर दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसको कि हम सिंबल कुछ और देते हैं, नाम कुछ और देते हैं। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका सोडियम है, सोडियम को हम बोलते कैसे हैं? Na से। क्यों भाई? सोडियम नाम बोल रहे हो और उसका जो सिंबल बोल रहे हो Na है। अब जो है कि स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। पोटेशियम है, उसको हम बोल देते हैं K से। आखिरकार इसके साथ ऐसा क्यों होता है? आयरन है, उसको हम बोलते हैं Fe से। सिल्वर है, उसको हम बोलते हैं Ag से। टीन है, उसको हम बोलते हैं Sn से। गोल्ड है, उसको हम बोलते हैं Au से। कापर है, उसको हम बोलते हैं Cu से। कापर को Co बोलना चाहिए ना, लेकिन हम उसको जो है कि Cu बोलते हैं। गोल्ड को इसी तरह से Au ना बोल करके Go या G बोलते हैं, तब जो है कि अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो प्राचीन समय से जिस एलिमेंट को हम लगातार यूज करते आ रहे हैं 1000-2000 सालों से, तो उसको जो है कि जिस नाम से उस समय बुलाया गया उसी नाम को हम जो है कि जनरली लेकर के चले आए। ये सभी जो तत्व है, जो कुछ ऐसे तत्व है जिसको कि हम अति प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं, इसलिए जो है कि उसको जिस नाम से हम यूज करते थे, जिस नाम से उस समय संबोधित करते थे, उसी नाम से हम उसको पीरियोडिक टेबल में रख दिए। लेकिन जब अब वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, वर्तमान अब हम जो मॉडर्न साइंस की बात करें तो इस समय क्या हो गया कि हमने जो उस तत्व को जो है कि एक अलग से सिंबल दिया और उसको जो है कि एक अलग से साइंटिफिक नेम दिया, ठीक है। और उसका जो है कि इस तरह से दो नाम चल गया। एक नाम चल गया जो उसका कॉमन नेम था, जिसको कि हम अति प्राचीन समय से यूज करते आए, और दूसरा नाम जो हो गया वो जो है कि ओरिजिनल नाम हो गया, या फिर वास्तविक नाम हो गया, या फिर मॉडर्न नेम का है, या फिर इसको जो है कि साइंटिफिक नेम का है। और उसी साइंटिफिक नेम पर ही जो है कि इसका जो है कि सिंबल का नाम पड़ता है, ठीक है। तो इसी आधार पर देखेंगे कि जब आप बोलते हैं सोडियम, तो सोडियम इसका जो है कि कॉमन नेम है या फिर प्राचीन नेम है, और इसका जो सिंबल है Na, या जो है कि मॉडर्न नेम से लिया गया है। तो आज उन्हीं सभी तत्वों के बारे में हम जानेंगे, जो कि क्या है कि उसका जो सिंबल है और उसका जो मॉडर्न नेम है, उसका जो कॉमन नेम है, उसी में हम एक बैलेंस बना करके देखते हैं कि यह जो है कि क्या इसका वास्तव में रहस्य है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला तो है आपका आयरन। आयरन का जो सिंबल होता है उसका होता है Fe। देखिए, यह है आपका कॉमन नेम या फिर ओल्ड नेम, इसको हम कह सकते हैं। अब इसका जो ओरिजिनल नेम या फिर मॉडर्न नेम है वह है आपका फेरम, इसका नाम है। इसका वास्तविक नाम क्या है? लोहे का असली नाम है फेरम, साइंटिस्टों की भाषा में। तो इसका जो है कि इसीलिए इसका सिंबल क्या है? Fe है। अब देखिए, फेरम का Fe शब्द जो है कि यूज में लिया जाता है। इसी प्रकार से हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो है कि सिल्वर इसका जो है कि पुराना नाम हो गया, इसका सिंबल होता है Ag। अब इसका जो है कि ओरिजिनल नेम क्या होता है? अर्जेंटम होता है। अर्जेंटम का A और यह G जो है कि यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम एंटीमनी धातु की बात करें तो यह एंटीमनी धातु का जो है कि सिंबल होता है Sb। देखिए, यह पुराना है, यह नया है, ठीक है। अब उस आधार पर इसका असली नाम देखें तो इसका असली नाम होता है स्टीबियम। देखिए, यह जो है कि इसका असली नाम होता है। अगला आपका तत्व है, मतलब धातु है। अधिकांशतः ये चीजें किसमें देखने को मिलेगी? आपको धातुओं में अधिकांशतः क्या पूरा का पूरा यह जो है कि आपको धातुओं के अंदर ये सभी खेला देखने को मिलती है, क्योंकि धातुएं जो है कि अति प्राचीन समय से यूज में रहे हैं। अधातु हो गए, इन सभी का जो है कि अधिकांशतः उतना यूज नहीं रहा है, इसलिए जो है कि इसका जो है कि इस तरह का घटनाएं हुई है। अब अगला है आपका सोडियम। सोडियम का जो है कि सिंबल होता है Na। अब इस आधार पर इसका असली नाम देखें तो इसका असली नाम होता है नेट्रियम। नेट्रियम यह इसका असली नाम होता है।
तो नेट्रियम का Na शब्द जो है कि यूज में लिया जाता है। अगला आपका है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के, और उस आधार पर इसका असली नाम हो जाता है केलियम। केलियम का के शब्द जो है कि यूज में लिया गया है। ठीक है। अगला आपका होता है कापर। कापर का सिंबल होता है Cu, तो उस आधार पर इसका जो है कि ओरिजिनल नेम क्या होता है, क्यूप्रम हो जाता है। ठीक है। अगला है आपका टीन। टीन का सिंबल होता है Sn। टीन का सिंबल होता है Sn, इस आधार पर इसका असली नाम होता है स्टेनम। ठीक है। अब अगला होता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का जो असली नाम होता है, जो सिंबल होता है वो होता है W, इस आधार पर इसका नाम होता है वोल्फ्राम। इसका असली नाम क्या होता है, वोल्फ्राम इसका असली नाम हो जाता है। 3 और तत्व तो बचे हैं, वह है आपका, हम यहीं पर लिख कर बता देते हैं। इसमें से पहला है आपका मरकरी। MERCURY, मरकरी है। इसका सिंबल होता है Hg। इस आधार पर यदि हम इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम होता है हाइड्रार्गिरियम। HYDRAR, फिर GY, फिर RUM। यह इसका जो है कि असली नाम होता है, किसका, मरकरी का। यहाँ पर मरकरी का स्पेलिंग भी गलती हो गया है। मरकरी का स्पेलिंग मतलब कि सिंबल होता है Hg, और इसका जो ओरिजिनल नेम होता है वो होता है हाइड्रार्गिरियम। इसका जो है कि गिरम इसका असली नाम होता है। यहाँ से H और यहाँ से G जो है कि लिया गया है। इसी आधार पर जो है कि अगला आपका तत्व होता है लेड। लेड होता है, इसका सिंबल होता है Pb, तो इसका नाम होता है आपका प्लम्बम। PLUMBUM, इसका जो है कि यह नाम होता है। यहाँ से P और यहाँ से B जो है कि लिया गया है। अगला है आपका गोल्ड। ठीक है। गोल्ड का सिंबल होता है AU। अब इस आधार पर इसका केमिकल नेम हो जाता है आरम। इसका केमिकल नेम होता है आपका आरम, AUR, फिर AM, AURUM, इसका जो है कि नाम हो जाता है। तो यहाँ से जो है कि AU शब्द को लिया गया है, AU स्पेलिंग के अक्षर को लिया गया है। ठीक है। ये थे जो है कि इसके रहस्य कि क्यों जो है कि ऐसा इसके साथ हुआ, और इसका जो है वास्तविक नाम क्या होता है, इसके बारे में हमने आज आपको बताया। ठीक है। तो इसी तरह से जो है कि हम आपको इस चैनल पर ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताते रहेंगे। बने रहिएगा आप हमारे इस चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।